ही हमने देखा कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग देशों में भी और अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग तरह का मौसम पाया जाता है। तो मौसम के अनुसार फसलें भी अलग अलग तरह की होती हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। तो ऋतुएं आप लोग जानते हैं कितनी होती? मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। गर्मी के बाद क्या आती? बरसात आती या सर्दी नहीं आती? बरसात आती, वर्षा ऋतु आती। इसके बाद आती है सर्दी। आ गया समझ में? गिरे में सही से याद रखना, पहले गर्मी के बाद सर्दी नहीं आएगी, पहले पानी बरसेगा, बरसात होगी, वर्षा ऋतु, उसके बाद सर्दी। तो जो ऋतुएं, जो फसलें गर्मी में उगाई जाती उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जायद। क्या कहते हैं? जो फसलें बरसात में उगाई जाती उनको क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें। और जो सर्दी में उगाई जाती है उनको क्या कहते हैं? रबी की फसल। आप सब लोग जानते हो किस मौसम में कौन सी चीज़ अपने यहाँ उगाई जाती है, उसी के अनुसार फसलें होती हैं। तो अब देखते हैं एक एक से फसलों को। जायद की फसल, तो गर्मियों में क्या क्या आता है? वो जायद की फसलें होती हैं। तो सब्जियां जो गर्मियों में आती, ककड़ी गर्मियों में आती, खरबूजा आता और तरबूज आता है बहुत मात्रा। तो ये सब फसलें किसकी होती हैं? गर्मी की होती हैं। इनको जायद की फसलें कहा जाता है। तो जायद में क्या उगाया जाता है? जायद की फसलों में पूछा जाए तो क्या करोगे? ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये क्या है? जायद की फसलें हैं। और ये फसलें गर्मी के प्रारंभ अर्थात अप्रैल में बोई जाती हैं और वर्षा के प्रारंभ होने से के साथ ही काट ली जाती हैं, अर्थात जुलाई में काट ली जाती हैं। तो कब बोई जाती हैं? अप्रैल में। और काटी कब जाती है? जुलाई में। ठीक, अप्रैल से जुलाई यानी ये गर्मी चलेगी। अब आते खरीफ की फसलें, यानी वे फसलें जो बरसात में उगाई जाती हैं, वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। वर्षा ऋतु की वजह से कब बोई जाएंगी? ये जुलाई और अगस्त में बोई जाएंगी। और काटी कब जाएंगी? जाड़े के प्रारंभ में, यानी नवंबर में। नवंबर में काट ली जाएंगी। अब गर्मियों में क्या क्या उगाया जाता है तो पता ही होगा, बताओ क्या क्या उगाया जाता है? खरीफ में, बरसात में, बरसात में जानते हो बोई जाती है अभी। खरीफ में अपनी यहाँ जानते हो? तिली बोई जाती, तिलहन।
उड़द, हाँ उड़द बोए जाते हैं। कपास, तमाकू, मूंग, तंबाकू, बाजरा, ये जब पानी बरसता है तब बोई जाती है। जूट, मक्का, अपने यहाँ कम होता है मक्का, जहाँ जहाँ होता है वहाँ बोई जाती है। ये बरसात में बोई जाएंगी, यानी जुलाई अगस्त में बोई जाएंगी और नवंबर में काट ली जाती हैं। अब आते हैं सर्दी में बोई जाती फसलों को क्या कहते हैं? रबी की फसल। और अपने क्षेत्र में सबसे प्रमुख फसलें रबी की फसलें ही होती हैं। अब रबी की फसल में क्या क्या बोया जाता है? अपने यहाँ तो सब लोग जानते ही हैं, जो अभी कटाई जिनमें लगी, हाँ, गेहूँ। दो अपने यहाँ जो अभी फसलें चल रही हैं, खेतों में खड़ी हुई हैं या कुछ कट रही हैं, वो सारी फसलें रबी की फसलों के अंदर आएंगी। तो गेहूँ है, मटर है, मसूर, चना, अपने यहाँ सरसों भी इसी मौसम में बोई जा रही है। तो अब ये रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? ये फसलें जाड़े के यानी सर्दी के प्रारंभ होने में, यानी नवंबर में बोई जाएंगी और अप्रैल में काट ली जाएंगी। कुछ फसलें फरवरी में भी कट जाती हैं, जैसे मटर है, थोड़ा जल्दी अक्टूबर में ही बो देते तो फरवरी में ही कट जाती हैं। अभी कट गई, कई लोगों की मटर आ भी गई होगी। कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल तक काट ली जाती हैं। तो इस तरह फसलें 3 प्रकार की होती हैं। गर्मियों में बोई जाती हैं, जायद गर्मियों की फसलें हैं, गर्मियों में ही बो के पक के तैयार हो जाती हैं गर्मियों के दौरान। बरसात में जो फसलें होती हैं उनको खरीफ की फसल कहते हैं। जो सर्दी में चलती हैं फसलें वो रबी की फसलें होती हैं। जायद की जो फसलें होती हैं वो अप्रैल में बोई जाती हैं, जुलाई तक काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें होती हैं वो जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं, नवंबर में काट ली जाती हैं। रबी की फसलें होती हैं वो नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल तक काट ली जाती हैं। तो इस तरह आप लोगों ने जाना कि फसलें मौसम के अनुसार 3 प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को